चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, तो किफायतुल्लाह शमाबिली, सरफराज फैजी, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात में से एक अकाबिर का नाम आप लोग बता दीजिए, चाहे वो इमाम अहमद रजा आला हजरत जिनको कहा जाता है वो हो, या मुफ्ती अहमद रखन नईमी, या अल्लामा अरशद कादरी हो, या कोई भी हो, किसी भी एक बुजुर्ग से ये साबित कर दीजिए किताब के हवाले से कि अल्लाह ताला के बारे में ये अकीदा रखा कि अल्लाह डायरेक्टली जो है दुआ नहीं सुन सकता है, अल्लाह ताला को पुकारने के वसीला की जरूरत है, अल्लाह ताला बगैर किसी को। सुनो, अरे भैया सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? तेरे नहीं अभी बोलती शुरू हुई है। सिवा क्या है, लेना है जो ले लेंगे मोहम्मद के शहर में, क्या मतलब इसका? बात करने आता है, आपकी आवाज थोड़ी कमजोर हो गई थी, माइक के करीब थोड़ा। लेना है जो ले लेंगे मोहम्मद के शहर में, ये कव्वालियां क्यों पढ़ते हो? इसका क्या मतलब मुझे समझाओ जरा। इस कव्वाली का क्या मतलब है? क्या अल्लाह तेरे पढ़ने में इबादत की सबब क्या है? क्या है तेरे पास? लेना है जो ले लेंगे मोहम्मद के शहर में, क्या मतलब इसका समझाओ जरा। हाँ अरमान भाई, ये शेर का मतलब बताइए जरा। देखिए आवामुन्नास देख रहे हैं, मेरा ये एक सवाल से कितना गुस्से में आ गए। तेरे पहले मामला के बारे में हवाला मांगे, इबादत के सिवा क्या है? लेना है जो ले लेंगे मोहम्मद के शहर में, क्या है? चलिए अरमान भाई आपने मांगे, आपको टेक्निक दिया, अरमान भाई अभी आप चुपचाप बैठी रहिए, मैं जो सवाल किया उसका जवाब आप नहीं दिए, आप दूसरे हमारे बुजुर्गों में सुनेंगे कि नहीं? आप सवाल आपने कर दिया, हमने जवाब दे दिया, आप बताइए ना इसका क्या मतलब है शेर का? इस सवाल का बोलते तो आप लोग बोलते बंद हो जाते। देख रहे हैं, अवामुन्नास भी देख रहे हैं कि मैं एक सवाल किया कि इन लोग अभी में से कोई कहा कि इन लोगों का अकीदा है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला डायरेक्टली नहीं सुनता है, अल्लाह इतना कमजोर है इन लोगों के नजदीक कि डायरेक्ट नहीं सुनता, इसलिए कभी के वसीले लगाते हैं, कभी गौसे आज़म के वसीले लगाते हैं। तो मैंने कहा कि चाहे आला शेख आपके माइक का कुछ प्रॉब्लम है, शेख किफायत अरमान भाई मैं सिर्फ एक वादे कर दूं, इन्होंने पहली बात हम लोगों की भी गलत तर्जुमानी की है, हम लोगों ने आपके अकाबिर का मौक़िफ़ नहीं बयान किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कमजोरी वाली बात कह रहे हैं वो कहीं नहीं, बात क्या कही गई है? बात ये कही गई कि जो मिसालें आप पेश करते हैं उन मिसालों में दोनों तरफ से कमजोरी लाजिम आ रही है, इसलिए ये मिसालें वसीले के तौर पे अल्लाह के सिलसिले में नहीं फिट की जानी चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि भाई सीढ़ी लगा करके छत पे चढ़ना है, तो इसका मतलब एक तो ये है कि हम बगैर सीढ़ी के छत पे नहीं चढ़ सकते, दूसरा मतलब ये है कि छत भी इस बात पर कादिर नहीं है कि हमको उठा के अपने पास कर ले। तो गोया दोनों तरफ से ज़ौफ और कमजोरी है, इसलिए इस तरह की मिसालें अल्लाह के हवाले से नहीं फिट की जा सकती, ये बात कही गई है, पहले समझिए। अभी मसला क्या है उस पर हम जाते ही नहीं है, हमने कहा क्या है वो बात की जा रही है। दूसरी बात ये किसी भी ने नहीं कहा, ना तो मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूं, ना तो शेख किफायत ने, ना जैद भाई ने, ना मैंने, ना सरफराज भाई ने, कि बरेलवी जमात जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहती है, जो अहले शिर्क वल बिदा है आमतौर पे उमूमी हैसियत से, वो उसके अकाबिरीन ये कहते हैं कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है। अकाबिरीन के, हमने ये दावा नहीं किया है, हमने ये दावा किया है कि इनके अकाबिरीन ये कहते हैं। अब हमने जो बताया वो नहीं कहते हैं, आप साबित कीजिए। मगर हमने ये नहीं कहा कि आपका कोई आलिम या ये कहता है या आपकी किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट अल्लाह नहीं, यानी दुआ अगर किसी ने किया तो अल्लाह ने वो नहीं सुना, सूरह फातिहा हमने नमाज में पढ़ा तो अल्लाह ने वो नहीं सुना, ऐसा कोई बरेलवी आलिम कहता है। हमने ये बात नहीं कही, हमने ये बात नहीं बयान की। बिल्कुल हाँ, ये बात जरूर हमने कही है कि आप हजरात का यह अकीदा है कि चूंकि एक आदमी, आम आदमी या कोई भी आदमी गुनाहगार है,
نیک نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے, پہنچا ہوا نہیں ہے, تو ہماری سنتا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہماری اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. گنہگار آدمی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا, یعنی نہیں قبول کرے گا. لیکن نیک آدمی جب وہیں پہ ہماری طرف سے کہہ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول کر لے گا. یہ آپ لوگ کہتے ہیں, یہ آپ کے کہنے کا مفہوم ہے, ہم نے یہ کہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے, وہ ہم نے کہا کیا ہے, وہ پہلے سامنے رہے پبلک کے. یہ ہماری طرف سے غلط بات بیان کر رہے ہیں, ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں, ہماری اسٹریم میں آ کے بیان کر رہے ہیں. اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا جو دھوکے کا پورا دین جو قوالیوں پہ ہے اور نفلوں پہ ہے اور تبلوں پہ ہے اور قبروں پہ ہے اور جھوٹ پہ ہے اور دھوکے پہ ہے, یہ منہ پہ آ کے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ پیچھے کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے اس کا اندازہ لگا لیجئے. تو ہم نے ترجمانی صرف کی, ہم نے کہا کیا ہے, باقی اب بات ٹائم بھی ختم ہے. ایک مقولہ مجھے یاد آ گیا کہ اب آیا ہوں. رکو ارمان بھائی, رکو شیخ سرفراز, آپ پہلے ہم لوگ یہ بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, یہ کیا بول رہے ہیں, بابا تو سن, بابا تو سن لیتے, اللہ نہیں سنتا ہے. ابھی 2 منٹ ان کو بول لینے دیجیے کیا بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. ان کی شکایت ہے نا کہ آپ نے جو ہے بریلوی علماء کے تعلق سے ایسا کیوں کہہ دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے. ٹھیک ہے, آفیشیل لوگ ایسا نہیں لکھتے, نہیں بولتے, لیکن یہ اپنے جلسوں میں, اپنی تقریروں میں جو ارے شیخ آفیشیل لکھتے ہیں, میں بھی بتاتا ہوں, پہلے یہ بول تو لیں, یہ آفیشیل بتا دیتا ہوں ان کو, میں بھی آفیشیل بتا دیتا ہوں, ان کو میں بھی آفیشیل بتا دیتا ہوں. وہ لوگ اپنے جلسوں میں جس طرح سے قوالیاں کرتے ہیں, اور ابھی ایک بریلوی عالم سے بول رہا تھا, ایک بریلوی عالم بول رہا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش گر رہا تھا, روک لیا وہ کسی گوس نے. بھائی اس طرح کے آپ جملے بولتے ہو, اللہ تعالیٰ کی توہین لازم آتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کہ اللہ تعالیٰ کو سنبھال لیں, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سنبھال لیں. یہ آپ کلمہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا سب, لیکن دوسری طرف تضاد ہے آپ کے عبارتوں میں, آپ کے علماء کے ان باتوں میں تضاد ہے. کبھی یہ کہیں گے وہ لوگ کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کو سننے والا سب کچھ مانتے ہیں, لیکن دوسری جگہوں پر وہ دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں. خاص طور سے اپنی تقریروں میں ان کا کئی تقریریں مل جائیں گی, یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش گر رہا تھا, فلاں نے روک لیا, اللہ تعالیٰ کو فلاں یہ کر دیا, فلاں یہ کر دیا. بھائی یہاں تک کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہوگا, اور ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں قم باذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. تو اس طرح کی گستاخانہ عبارتیں ان کے یہاں ملتی ہیں, یہ سب باتیں کرتے ہیں. لیکن چلو سپوز اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے بات مان بھی لیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن دوسروں سے مدد مانگتے ہیں, واسطہ مانگتے, تو بھی شرک ہے, تو بھی وہ شرک ہے. اس سے آپ بچ تھوڑی جائیں گے. آپ جو یہاں کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم کو دھلا ہوا مان لو, اور جو آپ منوانا چاہتے ہیں وہ مان بھی لے, تو بھی آپ شرک سے بری نہیں ہو جاؤ گے. یہ کام شرکیہ ہے جو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو. جی ایک منٹ زید بھائی, یہ بول رہے تھے کہ ہمارے یہ بتائیے, نہیں ایک منٹ, آپ نے جو چیلنج کیا تھا, میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے زید بھائی, ذرا سا اس کو لگا دیں کہ اس چیلنج کا بھی جواب مل جائے. جی ہاں شیخ, ہاں یہ دیکھیے, یہ بریلویوں کی بہت مشہور فتویٰ کی ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے المفتی, فتویٰ نمبر ہے 146. سوال کرنے والے نے سوال کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے میں کہ زید نے یا جنید کہہ کر دریا پار کرنے کا واقعہ اپنی تقریر میں بیان کیا ہے. یہ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ الملفوظ حصہ اول میں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ و رضوان نے تحریر کیا ہے. بکر اس واقعے کو بے بنیاد اور بے اصل کہتا ہے اور اسے گمراہ کن قرار دیتا ہے, اور حوالے میں فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ 295 کی عبارت پیش کرتا ہے کہ یہ غلط ہے. سفر میں دریا ملا جبکہ دجلہ ہی پار کرنا تھا, اور یہ بھی زیادہ ہے کہ میں اللہ کہتا چلوں, محض افترا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ مت کہہ, یا جنید کہنا. المرفوظ کو غیر مستند کہتا ہے. دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کا واقعہ مذکور بیان کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے. واقعہ کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ یا جنید کہہ کر کے دریا پار کر رہا تھا, تو دریا پار ہوا, اور جب یا اللہ کہنے لگا تو کیا ہو گیا, وہ ڈوبنے لگا. اور جب ڈوبنے لگا تو اس نے دوبارہ یا جنید کہنا پکارنا شروع کیا, تو دریا واپس پار کر لے گیا. یہ واقعہ ہے. کس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ. تو یہ واقعہ, پہلی بات تو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ کہنے سے کون روکتا ہے,
सामने आपके दलील मौजूद है। अच्छा, इस सवाल का जवाब जिन्होंने दिया है यह है फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है फतावा फिqहिया मिल्लत अल मारूफ ब फतावा मरकज तरबियत। उसमें वो जवाब में क्या कहते हैं, या जुनैद कहकर दरिया पार करने वाला वाकया मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा रजिया अन्हु रब्बुल कवी का बयान फरमाना और इमामुल फुक़हा हजरत मुफ्ती आजम अलैहि रहमा व रिजवान का इसे मलफूज में तहरीर फरमाना वाक़या मज़कूरा के मुस्तनद होने की खुली दलील है। कह रहे हैं कि ये जो वाक़या है कि या जुनैद कह रहा था तो नहीं डूबा, और या अल्लाह कहने लगा तो डूब गया, कह रहे हैं कि ये वाक़या मुस्तनद है। ये भी कह रहे हैं कि इसको अहमद रजा खान ने भी लिखा है और मुफ्ती आजम हिंद जो इनके उन्होंने भी लिखा है। लिहाजा जैद का इसको बयान करना दुरुस्त है और बकर का इस वाक़े को बेबुनियाद बेअसल कहना गुमराह कुन करार देना गलत है। सबूत में इबारत मज़कूरा का पेश करना सही नहीं है, इसलिए आला हज़रत ने असल वाक़या को गलत करार नहीं दिया बल्कि सवाल में जितनी बातें खिलाफ वाक़या थी सिर्फ उनका गलत होना जाहिर फरमाया है। ठीक है, एक तो इस वाक़े को सही करार दे रहे हैं कि कोई या जुनैद कहने से तो दरिया में नहीं डूब रहा और या अल्लाह कहने से दरिया में डूब जा रहे हैं। आगे सुने मुफ्ती साहब की करामत, कहते हैं अगर कोई कहे कि या जुनैद कहे तो ना डूबे और अल्लाह कहे तो डूब जाए, ये कैसे हो सकता है? सुने मुफ्ती साहब का, जनाब मुफ्ती साहब का फतवा सुने। अगर कोई कहे कि या जुनैद कहे तो ना डूबे और अल्लाह कहे तो डूब जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा कहने वाले को सूबे महाराष्ट्र में पूना भेज दिया जाए कि शहर के करीब हजरत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। वहां एक बड़ा गोल पत्थर है जिसका वजन 90 किलो बताया जाता है। वो कमर अली दरवेश कहने पर उंगलियों के मामूली सहारे देने से ऊपर उठता है और अल्लाह कहने से नहीं उठता। वो जो वाकया है जुनैद वाला वो तो अपनी जगह पर है ही है, वो तो इनके मुफ्ती साहब ने लिखा है। ये इनके दूसरे मुफ्ती है, ये क्या कह रहे हैं कि फला मजार में कमर अली दरवेश के मजार में एक पत्थर रखा हुआ है, वो कमर अली दरवेश कहने से तो नहीं उठता, ये कमर अली दरवेश कहने से मामूली सहारा देने से ऊपर उठ जाता है और अल्लाह कहने से नहीं उठता। क्या तालीम है ये? अब बताएं आप क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या लिखा है आपके अहमद रजा खान साहब ने, क्या लिखा है आपके मुफ्ती आजम हिंद ने, और क्या लिखा है ये जनाब आपके फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी ने। यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये कहते हैं कि अल्लाह से नहीं होता बुजुर्गों से हो जाता है। इस वाकये में और ये जो कमर अली दरवेश का वाक़या है, इस वाकये में सिवाय ये साबित करने के कि अल्लाह से नहीं होता और जुनैद से हो जाता है, कमर अली दरवेश से हो जाता है, और क्या साबित होता है इस वाकये में? जी अरमान भाई बताएं। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? मैं बता रहा हूँ जी, मैं जिंदा हूँ अभी, बता रहा हूँ अभी। हाँ जी ये वही जो बताइए आप ना भाई। मतलब आपको सवाल ये पूछा गया कि हम लोगों का कहाँ ये अकीदा लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला डायरेक्टली दुआ जो है नहीं सुनता है, बुजुर्गों का वसीला लेना पड़ता है, उसके बाद जो है सुनता है। हमारा अल्लाह इतना कमजोर है माज़अल्लाह, ये हम लोग ऊपर चस्पा कर रहे हैं। और ये आप जो है या जुनैद वाला वाकया है और ये पत्थर वाला वाकया लाके इसकी दलील दे रहे हैं आप, मुझे हंसी आ रही इस बात पर कि तो हंस करके जवाब दे दो मेरे भाई। और दूसरी बात बेचारा तेरा सारा बेचारे पे कसम। हाँ, या जुनैद कह के जो दरिया को पार किया, तो ये जुनैद के अंदर जाती ये है जाती माने के ये आताई माने हैं, ये बता दीजिए। अरे अल्लाह के बंदे जाती अताई कहाँ जा रहा है? तू पूछ रहा था कि अल्लाह को पुकारने से मना करते हैं और हम कहाँ अपने जो है माबूदों को पुकारने की बात करते हैं। तेरा हवाला दे दिया मैंने तेरी किताब से, अल्लाह पुकारने से डूब जाता है। तू तो कह रहा था कि या तो अल्लाह ताला को पुकारने से मना किया जा रहा है कि अल्लाह ताला को मत पुकारो, जुनैद को पुकारो। या कह रहे हैं कि अल्लाह बोलने से पत्थर नहीं हिलता और कमर अली दरवेश कहने से पत्थर हिल जाता है। नहीं सुन सकता है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है जाहिल? ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह कहने से नहीं उठता और कमर अली दरवेश के कहने पर उंगलियों के मामूली सहारा देने से ऊपर उठ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह से नहीं होता, कमर अली दरवेश से हो जाता है? मेरे ख्याल से भाई इस बंदे के पास कोई जवाब नहीं है, मेरी तरफ से तो इतना काफी है। इसमें हवाला मांगा था, मैंने हवाला दे दिया। ये बंदे, ये जाहिल बंदे इसको समझाना है। इतने बड़े मेरे पास अभी मेरे ख्याल से इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं है कि खाली कुछ नहीं। ये इसने हवाला मांगा था, मैंने हवाला दे दी।
इसने हवाला मांगा था, मैंने एक नहीं 2 हवाले दे दिए कि ये लोग बाकायदा। इसको म्यूट कर दे, ये लो, इसको म्यूट कर दे, ये इसको म्यूट कर दे थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए। ये बंदा बोल रहा था कि हम लोग कहाँ कहते हैं अल्लाह को मत पुकारो, बुतों को पुकारो। इसकी किताबों के हवाले से मैंने पेश कर दिया। अब ये बिला जो जाती अताई की तरफ आ गए, जाती अताई पे इसका सवाल था ही नहीं। इस बंदे का सवाल था कि दिखाओ हम लोग कहाँ बोलते हैं अल्लाह को मत पुकारो। भाई ये बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पर कि अल्लाह के कहने से नहीं उठता। मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैं जाते खुद इसका तजुर्बा कर चुका हूँ। चलिए मेरे ख्याल से काफी है। इन्होंने जो मुतालबा किया था उन लोगों ने जवाब दे दिया। रिकॉर्ड कर लीजिए जाहिद भाई, थोड़ी बरेलवियत भी उसकी रिकॉर्ड कर लीजिए ना, वो थोड़ी बरेलवियत रिकॉर्ड कर लीजिए उनकी, जो जाहिल क्या क्या बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा वो भी रिकॉर्ड में आना चाहिए ना कि जब दलील नहीं होती है तो कितनी गाली देते हैं लोग, और इनके उलमा ने इनकी क्या तरबियत की, वो थोड़ा आने देना चाहिए। कमेंट में बार बार लिख रहे हैं, उसका जवाब जज़ाकुमुल्लाह खैर। आई प्लस की पूरी टीम को आप लोगों ने इस बरेलवी को, इसके चैलेंज को बहुत अच्छी तरीके से कबूल किया और उसका बहुत अच्छी तरीके से मुदल्लल जवाब दिया। आई प्लस टीवी इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से इस चैनल को देख सकते हैं।